नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं सराफत अली मिर्ज़ा। आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें। स्वागत है आपका न्यूज़ नेटवर्क हमें आज़ाद पर। आज जानेंगे उत्तरी हरिद्वार में जो भी समाज सेवी कार्य कर रहे हैं उनकी क्या राय है, क्या सुझाव है और क्या वो उम्मीद सरकार से रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। चलते हैं आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि पूरी दुनिया में ये महामारी फैली हुई है और भारत एक ऐसा देश है जो महामारी में सबसे कम पीड़ित हुआ है। यह नरेंद्र मोदी जी का यत्न और प्रयत्न था जो आज हमारा भारत कोरोना से बचा है। दूसरी बात, आज महामारी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी नहीं है, निवारण भी नहीं है और हम लोग इस महामारी को देखते हुए लोगों से प्रेरणा लेकर आज हमने भी उस धर्म के कार्य को, उस पुण्य कार्य को, जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था की है। हमारी संस्था श्रवण शोध संस्थान है, उसके बैनर तले हम नित्य प्रतिदिन 350 और 400 पैकेट रोज बनाते हैं और रोज़ ज़रूरतमंद लोगों को वितरित करते हैं। और मैं हरिद्वार के जो सांसद हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री है, मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे अपील प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो अन्नपूर्णा रसोइयाँ चल रही हैं, भारत सरकार से उन लोगों को भी मदद मिलनी चाहिए। और कई चीज़ें हम लोगों के सामने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग राजनीतिक किट बनाकर बांट रहे हैं, किट न बनाकर बांट के जो अन्नपूर्णा भंडारा चल रहे हैं उनको सिलेंडर की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था उस रसोई घर पर भारत सरकार से, राज्य सरकारों की ओर से पहुंचनी चाहिए। ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। और देश के प्रधानमंत्री का जो हमें आदेश है, लॉकडाउन का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को धोएं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परख ये चारी। यह आपातकालीन है, पड़ोसी का भी फर्ज होता है अपने पड़ोसी की मदद करना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हम आज़ाद चैनल को, जो आप इस क्षेत्र की बराबर समस्या उठाते रहते हैं। अभी आपने पिछले दिनों 4 धाम की समस्या भी उठाई थी और उससे पहले आपने भी दिखाया था राशन वितरण में काफ़ी जो बांटने में अव्यवस्था हो रखी थी। मेरा सुझाव ये है कि सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए कि हर क्षेत्र के अंदर ऐसे स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई जाए जो कोई भी अजनबी व्यक्ति, एक तो उसको जो है ना वॉच किया जाए, दूसरा कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आता है क्षेत्र के अंदर, नया व्यक्ति आता है तो उसका जो है थर्मल स्कैनर से उसका टेम्परेचर लिया जाए जिससे कि वायरस को फैलने से रोका जाए। तीसरा ये है कि मैं निशंक जी से प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं भारत सरकार के और हमारे सांसद भी हरिद्वार के माननीय सांसद जी भी हैं, कि जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है ना फीस की हो रखी है। इस कॉलेज बार बार उनसे कहता है कि जी आप फीस जमा कराओ, फीस जमा कराओ। इस समय लॉकडाउन में ऐसा कि लोगों के पास वैसे भी पैसे की दिक्कत हो रखी है और कॉलेजों को ये निर्देश दिया जाए, जो कॉलेज हैं, कि फीस जो है ना आप अपने सही समय पे लें उनसे। और इस समय जैसे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि पानी का बिल भी माफ़ कर रखा है, बिजली का बिल भी माफ़ कर रखा है इस आपदा की घड़ी में, तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए अपने जो है उत्तराखंड के लिए। तो निशंक जी से बहुत काफ़ी उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि जो है ना विशेषकर हरिद्वार के लिए तो एक पैकेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो है ना सारे लोग हैं वो रोज़ कुआं खोदने, रोज़ पानी पीने वाले लोग हैं, मंदिर के लोग हैं और घाट पे काम करने वाले लोग हैं, गंगा जी पे आश्रित लोग हैं। इस तरह से जो है सरकार को चाहिए कि उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा करें। दूसरा ये है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए हरिद्वार में तो नहीं है, लेकिन जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, लॉकडाउन का 100% पालन नहीं हो पा रहा। उसके लिए जो है लोगों को समझाए, विज्ञापन निकालें। और एक मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो इंटरनेट पे लोगों की पढ़ाई हो रही है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है और बच्चों का बहुत सारा सिलेबस छूट रहा है इस समय, तो बहुत से गरीब लोग हैं उनके पास इस समय रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं है, तो उनको भी जो है कुछ ना कुछ मदद दी जाए।
देखिए युवराज जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपका जो न्यूज़ नेटवर्क है बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। इस आपदा की घड़ी में जिस हिसाब से आप जिस प्रकार से आप जनता के बीच के मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं, आपको साधुवाद है। आपकी इस पेट्रोल पंप में साधुवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने बात करी भारत सरकार की, भारत सरकार इस समय इस महामारी को लेकर जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसका लोहा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है। किस हिसाब से वो इस महामारी को डील कर रहे हैं और हिंदुस्तान जिस हिसाब से इस बीमारी से लड़ रहा है और मोदी जी जिस हिसाब से नेतृत्व क्षमता दिखाई है और मोदी जी के साथ साथ उनके जितने सिपे सलाह रहे हैं हमारे आदरणीय यहाँ से जो MP हैं से निशंक जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जिस हिसाब से पहल करी है राशन वितरण को लेकर हर मोहल्ले में हर शहर में जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी भी कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, किसी व्यक्ति ज़रूरतमंद को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत मुहैया कराई जाए। इस हिसाब से सब काम कार्य हो रहे हैं, अच्छे कार्य। तरुणा चोपड़ा जी के पास जो भाजपा नेत्री भी हैं और समाज सेविका हैं और बहुत सी समस्याएं जनता से जुड़ी हुई इन्होंने उठाई है, उनका हल करवाया है। क्षेत्रीय नई बस्ती क्षेत्र में ये रहती हैं और संघर्ष इनका निरंतर जारी है। समाज के प्रति, समाज के गरीब तबके के प्रति इन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं। जानेंगे लॉकडाउन के दरमियान आने वाली क्षेत्रीय गरीब जनता की परेशानियों, इनकी सोच से क्या होना चाहिए। सरकार को, माननीय हमारे सांसद महोदय निशंक पोखरियाल जी को क्या ये अपना संदेश पहुंचाना चाह रही हैं, जानेंगे न्यूज़ आज़ाद के साथ। तरुणा जी, क्या कहना है आपका? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं समस्त जनता को नमस्कार करती हूँ, अपने क्षेत्र के सामाजिक लोगों को नमस्कार करती हूँ और हमारे क्षेत्र के जो दिग्गज हैं हमारे निशंक जी, उनको मैं यहीं से अपना मीडिया के माध्यम से प्रणाम भेज रही हूँ। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि हमारी सरकार सुविधा सब दे रही है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जिन लोगों तक वो सुविधा जानी चाहिए वो आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं सुविधा, और वहाँ तक वो सुविधा पहुँच ही नहीं पा रही है। मैं अपने सरकार से ये आग्रह कर रही हूँ कि जो भी ये सुविधा है ये सही लोगों के हाथों में दें, जो प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनली जानते हो, जिन्हें वाकई में लोगों से साक्षात्कार हो कि हाँ भाई इस व्यक्ति को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। वो वाला काम ना करें कि अंधा बट्टे रेवड़ी और अपने अपनों को। ये संसार है, ये पूरा विश्व है, ये पूरा देश है, देश के राजा के लिए सब एक समान है। तो अपने अच्छे, अपने जाने माने, जिनको आप परिचित हो कि वाकई में समाज सेवी है, उनके हाथ में ही व्यवस्था पहुंचाने का काम करें, जिससे वो व्यवस्था जन सामान्य तक, सब तक पहुंचे वो व्यवस्था। मेरा कोई भी गरीब भाई, कोई भी मजदूर भाई भूखा ना मरे, और कोई भी ऐसा ना हो जो आके मुझे यूँ बोले कि मैडम मुझे नहीं मिला, मैडम मेरे घर तक व्यवस्था नहीं आई। तो बड़ा दुख होता है कि इतना कुछ सरकार कर रही है, उसके बाद भी हमें बुराई मिल रही है। तो हम बुराई नहीं चाहते। सरकार हमारी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं चाहती हूँ कि इतना सब भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने हर चीज़ की सुविधा दी है, वो हमारे हर प्रत्येक नागरिक को मिले, भारतवासी को, प्रत्येक भारतवासी को मिले। और मैं अन्य लोगों से ये कहना चाहती हूँ, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे शहर ज़िले में इतने बड़े बड़े मठ हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम हैं, जो हमारे इतने संत महंत लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए, जिनके घर से खाने की पनियाँ पैक हो के आ रही हैं। मैं उन लोगों से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे ज़िले में 60 वार्ड हैं, सबके पार्षदों को बुलाएं और जो भी दान देना है आप प्रत्येक, जो भी आपकी श्रद्धा है उस वार्ड के पार्षद को दीजिए और उससे हिसाब लीजिए कि उसने कितने बांटा, किस तरीके से बांटा। अगर आप एक ही जने को दे दोगे, चाहे आप 1 करोड़ रुपए दे दो, तो उसका कोई हिसाब नहीं है। आप 60 वार्ड है, 60 वार्डों के पार्षद को बुलाओ, चाहे आप 1 लाख दो, चाहे 50,000 दो, वो आपकी श्रद्धा। पर मैं सभी संस्थाओं से निवेदन करती हूँ कि क्षेत्र के सम्मानित और जिम्मेदार व्यक्ति को ही दान दें, जिससे कि वो दान जनता तक अच्छे तरीके से पहुँचे। देखो, सरकार तो अपना काम बहुत बढ़िया कर रही है। जिनके पीले कार्ड, राशन कार्ड, अनुदय कार्ड बन रखे हैं, उनको राशन पहुंच रहा है। परंतु दिक्कत ये आ रही है, जो उत्तराखंड के लोकप्रिय, जनप्रिय, माननीय, सबके प्यारे हमारे श्रीमान मदन कौशिक जी ने फ्री का राशन भिजवाया था, वह कुछ वाल्मीकि परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अन्य जाति की जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको वह राशन नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से वह लोग बहुत परेशान हैं। और हमारा निवेदन है माननीय कौशिक जी से कि ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण कर उनको अपने कार्यकर्ताओं द्वारा उनके घर में राशन पहुंचाएं।
क्या कहना चाहते हैं आप? ये पीले कार्ड में 5-5 किलो चावल दिए हैं, अब आगे क्या खाओगे? आज तो कोई सहायता राशन कार्ड वालों को तो दे नहीं रहे। 5-5 किलो चावल दिए, उनका क्या होगा रास्ते में? दोबारा कोई सहायता नहीं, जो आ रहा वो जिन्हें राशन कार्ड नहीं उन्हें दे रहे, बाकी को कुछ नहीं दे रहे। करने वाले तो आप सुनिश्चित कर लें कि वह लोगों ने वायरस से बचने के संसाधनों का प्रयोग किया हुआ है या नहीं। और जो परमानेंट आपके कर्मचारी हैं उनके घर में सुनिश्चित कर लें कि वह सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, वायरस से बचने के संसाधनों को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। विषय ये आ रहा है कि आज अपना चिंतन तो करना ही करना है, अपने को तो बचा के रखना ही रखना है, परंतु ये वायरस ऐसा है कि आपको अपने घर वालों को भी और अपने और जो जिनसे मिलने वाले हैं उनसे भी उन्हें भी जागरूक करना है। हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग शिक्षित तो हैं परंतु हम जागरूकता के प्रति कुछ कमी रुझान रखते हैं। तो हमारे को लोगों को जागरूक बनाना है, जागरूक करना है। ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम लड़ ना सकें और लड़ के जीत ना सकें। भारत ही एक ऐसा देश है विश्व में जिसने जो पूरा विश्व हार गया जिस चीज़ से, उससे भारत जीता है सदैव और अब भी हम जीतेंगे और जीत ही रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरे विश्व में भारत की स्थिति बेहतर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। प्रत्येक भारतीय इस बात को भली भांति जानता है। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, परंतु फिर एक बार और कहना है कि आप एहतियात बरतें। आप 4 टाइम अगर खाना खाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप और हम क्या कर सकते हैं। हमें निर्भर नहीं रहना कि सरकार आएंगी, मंत्री जी आएंगे, नहीं। हमें अपना देश है, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास समझना है, परिवर्तन लाना है जीवन शैली में, विचारधारा को, भारत की विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। तभी हम इस जंग को जीतेंगे। हमें अपने आप को देखना है, हम क्या कर सकते हैं। 4 टाइम खाने की हम खाते हैं हम लोग, तो 2 टाइम खाएं। 2 टाइम खाते हैं तो 1 टाइम खाएं। उस जो बचे हुआ भोजन है वो उस गरीब को दें जिस गरीब को 1 टाइम खाने में नहीं मिल रहा है। नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की हमारी सबकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और स्कूल, कॉलेज, घर, अस्पताल सभी परिवर्तन की ओर अग्रसर मेरा मानना होंगे और जीवन शैली भी बदलने वाली है और बदलनी पड़ेगी राष्ट्र हित में। और ये जंग हम जरूर जीतेंगे। ज़्यादा शब्दों का प्रयोग ना करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा, घर पे रहें और सबसे बड़ी बात है सबको जागरूक करें, दूसरे का चिंतन करें। जय हिंद, भारत माता की जय। आपने देखा जाना कई सामाजिक संगठनों के नेतृत्व करने वाले आपदा के दौरान यह वह लोग हैं जिन्होंने समाज के कार्य किए और कर रहे हैं। और इनके आगे जो परेशानी आ रही है वह इन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से, चैनल के माध्यम से रखा। और कई स्थानीय लोगों का भी कहना है पीले कार्ड हैं, 5 किलो राशन पर्याप्त नहीं पड़ रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, आगे क्या खाना है। और कई लोगों वक्ताओं ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया कि रोज़गार नहीं है, बच्चे गरीबों के पढ़ने के फीस देने के सक्षम नहीं है, तो फीस भी माफ़ होनी चाहिए। कई मुद्दे प्राथमिकता से स्थानीय उत्तरी हरिद्वार के जन सेवकों ने उठाए। अब वह आपके सामने है और देखना यह है सरकार इस मामले में क्या करती है। सरकार भी कार्य कर रही है, ये बात स्पष्ट है, फिर भी स्थितियां ऐसी बनी हुई है। कैमरामैन उमेश तिवारी के साथ मैं युवराज सिंह आजाद।